नमस्कार दोस्तों, मीना अवधेश विद्यास्थली कार्य तथा समय की इस कक्षा में आपका स्वागत करता है। इस क्लास में हम कार्य तथा समय के बारे में कुछ न कुछ पढ़ते चलेंगे तथा 4 वीडियोस का ये लेक्चर होगा दोस्तों, तो हर वीडियो को आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा मूल जो है वो इस कार्य तथा समय को बताने का उद्देश्य है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उन्हीं के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करने का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा, हम अपने पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, इस सवाल को थोड़ा पॉज करके यहाँ पे आप लोग इन सवालों को नोट कर लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ एक बार। यदि 5 लोग 20 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 20 लोग 2.5 घंटे काम कर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि सुनील, रमेश तथा महेश किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 2, 4 तथा 6 दिन में पूरा करते हैं, तो उन्हें यह कार्य एक साथ मिलकर करने में कितना समय लगेगा? तीसरा प्रश्न है, यदि मोहन तथा सोहन किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, मोहन जो है वो कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद काम करना छोड़ दे, तो शेष कार्य पूरा करने में सोहन को कितना वक्त लगेगा? चौथा प्रश्न है, यदि अंशु और आकाश मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तथा अंशु उस कार्य को अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो आकाश उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? पांचवा प्रश्न है, यदि 10 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा करती हैं, तो 6 आदमी तथा 12 औरतों को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? छठा प्रश्न है, यदि 12 आदमी तथा 16 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में तथा 13 आदमी तथा 24 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में करें, तो 1 आदमी तथा 1 लड़के की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? सातवां, यदि गुड्डू और राजा किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में करें तथा दोनों साथ मिलकर उस कार्य को करना प्रारंभ कर दें एवं राजा कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले मैदान छोड़कर भाग जाए, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? दोस्तों, इसे आप लोग लिख लेंगे पॉज करके। जो पहला सवाल है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहले सवाल में 5 लोग 20 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिनों में किसी कार्य को करते थे, और उसी कार्य को पूछा है कि 20 लोग अगर 2.5 घंटे करें तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? अब यहां एक कार्य की हम लोग वैल्यू समझते हैं। यहां लिखा हुआ है 5 लोगों का 10 दिनों तक 20-20 घंटा। मतलब क्या है? 5 लोग 20 घंटे 10 दिन, मतलब प्रतिदिन 20 घंटे के हिसाब से 10 दिन में कितने हो गए? प्रतिदिन अगर 20-20 घंटे तो कितने हो गए? तो 200 घंटे हो गए टोटल, ठीक है, एक आदमी पे, और 5 आदमी पे 1000 घंटे, ठीक है। मतलब एक आदमी अगर काम को करेगा तो 1000 घंटे लगेंगे। अब आगे देखते हैं। 20 लोगों का 2.5 घंटा लग रहा है, बराबर 50 घंटा पर डे। क्वेश्चंस को आप लोग बार बार देखते रहेंगे। बराबर 50 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। मतलब ये जो ग्रुप है उसकी पर डे की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो 50 घंटे की है और काम है 1000 घंटों का। तो कितने दिन? 20 दिन, ठीक है। 1000 में हमने 50 से हम भाग दिया है तो 20 बार में गया है, यानी 20 दिन आपका आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए, दूसरे सवाल को एक बार आप लोग गौर से देखिए। दूसरा सवाल जो सुनील, रमेश और महेश की बात करता था, वो अलग अलग 2, 4 तथा 6 दिन में पूरा किसी काम को करते हैं, तो उन्हें यह कार्य एक साथ मिलकर करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बात होती है क्षमता की, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं तो इन सवालों में आपको मान लीजिए कि आप 5 दिन में किसी काम को करते हैं
और मोहन जो है या कोई आपका फ्रेंड है वो उस काम को 10 दिन में करता है, तो यह एक चीज नॉर्मल है, वो नहीं बदल रही है, वो है उस काम का मान। जैसे कि मान लीजिए आप 5 दिनों में किसी काम को करते हैं और मोहन 10 दिनों में उस काम को करता है, तो कुछ काम मान लेंगे। और मैथ्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कार्य मानते हैं हम, वो 5 दिन और 10 दिन का एलसीएम निकालकर, जो कि 10 होगा, ठीक है। और हम मान लगते हैं काम की वैल्यू है 10 रसगुल्ले, जो एलसीएम है उसका मान 10 रसगुल्ले। तो मैं 5 दिन में 10 रसगुल्ले खाया और मेरा फ्रेंड जो है उसने 10 दिन में 10 रसगुल्ले खाए। मेरी कैपेसिटी पर डे के रसगुल्लों के हिसाब से 2 रसगुल्ला प्रतिदिन हुई, जबकि मेरे फ्रेंड की कैपेसिटी 1 रसगुल्ला पर डे हुई। और जब हम दोनों एक टेबल पे एक साथ बैठे हैं तो एक दिन में हम लोग, मैं 2 रसगुल्ले और मेरा फ्रेंड 1 रसगुल्ले, यानी 3 रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हम लोग 3 रसगुल्ले एक दिन में खाते हैं, तो 1 रसगुल्ला 1/3 और 10 रसगुल्ले यानी 10/3, ठीक है। इसी हिसाब से हम आगे अपने इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, सुनील उसमें 2 दिन में, रमेश 4 दिन में और महेश 6 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करता है। कार्य के लिए हम लोग 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि यहां 12 आया है। अब सुनील की कैपेसिटी है प्रतिदिन 6 रसगुल्ले, क्योंकि 12 में 2 से भाग देंगे, 12 रसगुल्ले 2 दिन में खाता है, ठीक है। तो एक दिन में कितने रसगुल्ले? 6 रसगुल्ले। रमेश 3 रसगुल्ले प्रतिदिन खाएगा और महेश जो है वो 2 रसगुल्ले प्रतिदिन खाएगा। ये तीनों एक टेबल पे बैठ गए तो एक दिन में 11 रसगुल्ले। तो चूंकि 11 रसगुल्ले एक दिन में खाते हैं, इसलिए 1 रसगुल्ला 1/11 दिन और 12 रसगुल्ले सीधे 12 से गुणा कर दिया, यानी 12/11 दिन, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि मोहन तथा सोहन किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं और मोहन जो है वो कार्य प्रारंभ होने के बाद उसका मन नहीं लगा, यार बोला नहीं रहना है मेरे को, वो 2 दिन बाद काम को करना छोड़ दे, देन सोहन को इस काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक बाय सोहन टू कंप्लीट द वर्क? तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग आते हैं एक बार और। मोहन 10 दिन में, सोहन 20 दिन में, एलसीएम लिया 20 आया। मोहन की कैपेसिटी 2 रसगुल्ले की, सोहन की कैपेसिटी 1 रसगुल्ले पर डे, ठीक है। दोनों साथ मिलके 3 रसगुल्ले। अब साथ मिलके 2 दिन उन्होंने काम किया है, क्योंकि 2 दिन के बाद वो भागा है मोहन, तब तक दोनों मिलके 6 रसगुल्ले खा चुके थे। जो शेष रसगुल्ला यहां देखिए दोस्तों 14 रसगुल्ले हैं, क्योंकि 20 रसगुल्ले टोटल थे, उनमें 6 का घटा दिया हमने, 14 रसगुल्ले आ गए। अब सोहन जो है 1 रसगुल्ला एक दिन में खाता है, तो 14 रसगुल्ले कितने दिनों में खाएगा? यस, 14 डेज। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा देखिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं हम अपने चौथे सवाल की ओर। यदि अंशु और आकाश, मेरे स्टूडेंट्स का नाम है, थोड़ा मस्ती के लिए लिख लिया मैंने। यदि अंशु और आकाश मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तथा अंशु उस कार्य को अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो आकाश उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है दोस्तों, अब अपने सम की ओर बढ़ते हैं। अंशु 9 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम निकाला 18। अंशु पर डे 2 रसगुल्ले, दोनों मिलके पर डे 3 रसगुल्ले, तो आकाश कितना खाता होगा? तो टोटल 3 रसगुल्ले पर डे दोनों मिलके खाते हैं। अंशु अकेले 2 रसगुल्ले खाता है पर डे, तो इस 3 में से 2 घटाएंगे, यानी 1 रसगुल्ला पर डे। ये होगा आकाश के द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले रसगुल्लों का मान, ठीक है। तो आकाश 1 रसगुल्ले एक दिन में, तो 18 रसगुल्ले, ऑब्वियसली 18 डेज। दोस्तों थोड़ा समझिएगा, इस कंसेप्ट के थ्रू थोड़ा मुझे लगता है कि आपको फायदा होगा, थोड़ा आपकी मेंटल कैलकुलेशन की पावर भी बढ़ेगी। 5वां प्रश्न, यदि 10 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा करती हैं, तो 6 आदमी तथा 12 औरतों को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है,
इस प्रकार के प्रश्न के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां 10 आदमी दिया है, 12 औरतें। 10 आदमी की वैल्यू 12 औरतों के बराबर है। बाद में एक सस्पेंस खोलूंगा दोस्तों, थोड़ा आपकी आंखों के आगे से एक पर्दा हटाऊंगा, बस और कुछ नहीं। 10 आदमी 12 औरतें, और चूंकि 30 दिनों तक काम करते हैं, यानी कार्य का वैल्यू होगा या तो 300 आदमियों का दिन या 360 औरतों का दिन। ठीक है, उसको आप मैन डेज या विमेन डेज भी कह सकते हैं। अब यहां देखिए, आदमी और औरतों की पावर का हम कंपैरिजन करेंगे। 10 आदमी की जो पावर है वो 12 औरतों की पावर के बराबर है, यानी एक आदमी की पावर 12/10 औरतों के, यानी 6 आदमी की पावर जो है वो 12/10 गुणे 6 औरतों के बराबर होगी। फिर देखिए, 6 आदमी हैं, उनकी वैल्यू हो जाएगी 7.2 औरतों के बराबर। अब प्रश्न में क्वेश्चन जो है वो किसकी बात कर रहा है, तो 6 आदमी की और 12 औरतों को उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां हम 6 आदमी और 12 औरतों की बात कर रहे हैं। 6 आदमी की वैल्यू 7.2 औरतें हो गई और प्लस 12 औरतें, यानी टोटल 19.2 औरतें। एक औरत को 360 दिन लगते हैं, तो 19.2 औरतों को 3600 बटा 19.2, ये सॉरी 3600 बटा 192, ये दशमलव मैंने कटा दिया, यहाँ 360 बटा 19.2 था। इसकी वैल्यू आएगी 75/4। देखिए दोस्तों, इस सवाल में एक तो आपको ध्यान से देखना है कि शॉर्टकट भी है इसके लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि एक्स आदमी तथा वाई औरतें किसी कार्य को डी डेज में पूरा करते हैं, तो ए आदमियों तथा बी महिलाओं को एक साथ वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्तों, देखिए, ये आप डायरेक्ट डी लिख लेंगे जितने दिनों में वो काम को करता है। फिर जो शुरू में दिया है कि भाई 10, जैसे यहां दिया है, यहां तथा बाय मिस्टेक लिख दिया है मैंने, यहां या होगा। ठीक है, तो यहां तथा की जगह पे आप लोग या कर लीजिएगा। बार बार सुधारना यार पॉसिबल नहीं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग यहाँ मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ। यहाँ d इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए वाई प्लस बी एक्स। जैसे क्वेश्चन में दिया है 10 आदमी और या 12 औरतें, तो x के जगह पे 10 हो जाएगा, y के जगह पे 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ए वाई प्लस बी एक्स, ये जो 6 आदमी और 12 औरतों की बात थी, तो a के जगह पे 6 हो जाएगा और b के जगह पे 12 हो जाएगा। और एक्स वाई तो आप लोग y और x तो मैंने एक्स वाई बता ही दिया है पहले। क्वेश्चन में एक और पर्दा है, वो भी मैं हटा रहा हूं अभी। क्वेश्चन में थोड़ी सी रीजनिंग है दोस्तों। ये क्वेश्चन को देखिए, 6 आदमी तथा 12 औरतें, यह ऑटोमेटिकली दे दिया है 10 आदमी बराबर 12 औरतें, यानी 12 औरतें तो 10 आदमी के बराबर हो गई। तो यहां 12 औरतों की जगह पे हम 10 आदमी डायरेक्ट लिख सकते थे, और टोटल 10 से 16 आदमी हो गए। तो जब 16 आदमी हो गए दोस्तों, तो हम यहां देख सकते हैं कि 10 आदमी 30 दिन में इस काम को करते हैं, यानी 300 आदमियों का दिन। तो इस 300 को ये 12 औरतों को जो 10 आदमी में चेंज किया है, तो 10 आदमी और 6 आदमी, तो 16 आदमी हो गया, 10 + 6। इस 16 आदमी से यहां जो 300 हमें मिला था 10 आदमियों के 30 दिन, यानी 300 ह्यूमन डेज, तो उसमें हम इस 16 से भाग दे देंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग बनाते टाइम थोड़ा फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो डायरेक्ट लिखता है, ये कुछ प्रश्न आसान तथा कुछ प्रश्न बहुत कठिन है। कृपया कठिन प्रश्न पे ज्यादा टाइम मत लगाइए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, यदि 12 आदमी तथा 16 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में तथा 13 आदमी तथा 24 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में करें, तो एक आदमी तथा एक लड़के की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आइए हम अपने सॉल्यूशन की ओर एक नजर डालें। यहां देखिए, 12 मैन और 16 बॉयज 5 दिन, 13 मैन प्लस 24 बॉयज 4 दिन,
यानी 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में किया, ठीक है, और उसी काम को 13 आदमी और 24 लड़के मिलकर 4 दिन में किए। अब इनकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं। 60 आदमियों का दिन 80 लड़कों का दिन बराबर 52 आदमियों का दिन प्लस 96 लड़कों का दिन, यानी 8 आदमी, ये 60 में से 52, ये 52 इधर जाके घट जाएगा, 8 एम आएगा, और ये 16 96 बी में से 80 बी को घटाने पे 16 बी आएगा, यानी एम का मान होगा 2 बी। यानी एक आदमी जो है उसकी वैल्यू 2 लड़कों के बराबर होती है, यानी एक आदमी का एक दिन 2 लड़कों के एक दिन के बराबर है। अब देखिए आदमी और लड़के की कार्य क्षमताओं का अनुपात सिंपल है, आदमी लड़के का दुगुना है, यानी 2:1। अब यहां थोड़ा आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां आपने 12 इंटू 5 लिख लिया, ये 12 जो है यहां से आ गया, ये 5 जो है यहां से आ गया, ठीक है, और ये 13 जो है यहां आ गया, और ये 4 जो है यहां आ गया, यानी 13 एम वाले एक जगह लिख लिए हैं और बी वाले एक जगह। ये 16 बी यहां से आया है और ये 24 बी यहां से आया है, 24 बी से ये 24 आया है, और ये 4 5 तो आप लोग समझ ही रहे हैं कहां कहां से आया है। अब इसमें से इसको घटाया, ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंस पे हमेशा नजर डालनी है आपको। तो ये -8 आया, इसमें से इसको घटाया तो यहां 16 आया, -16। एम बाई बी लिख लिया, -16 बटा -8 बराबर 2/1, ठीक है, बराबर 2:1। थोड़ा और सिंपल करते हैं दोस्तों, आदमी वाला एक साइड, ये जो है आदमी वाला यहां लिख लिया, मैन वाला 13 इंटू 4, ठीक है, फिर उसके बाद 24 गुणे 4 एक जगह लिख लिया, फिर ये 16 गुणे 5, ये कंपेयर करते रहिएगा कहां से आया है। आदमी वाला 13 गुणे 4, तो ये 13 गुणे 4 लिख लिया, फिर यहां 24 गुणे 4 ये बॉयज वाला है, लिख लिया, इधर वाला यहां लिख लिया, और इधर वाली चीजें यहां लिख ली। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे, और जो भी आएगा उसका रेशियो ही आपका आंसर होगा। देखिए कितना आ रहा है, 13 चौके 52, 52 में से आपने 60 घटाया -8, और 96 में से आपने ये 80 में से 96 घटाया, एरो का साइन उल्टा है, कितना आया, -16 आया, ठीक है, लेकिन आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है। अब यहां पे आपने पाया, इसमें से इसको घटाने पे कितना पाया, 13 चौके 52 -60, यानी -8 आदमी, यानी -8 आदमी बराबर है -16 लड़कों के। तो एक आदमी बराबर होगा 2 लड़कों के, उसका मतलब m बाई बी बराबर क्या होगा, 2/1, बिकॉज m इज इक्वल टू 2b, ठीक है, m बराबर b का 2 गुना, तो m बटा b बराबर 1/2। मैं जो बोल रहा हूं उसको बार बार सुनिएगा ताकि रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम आते हैं अपने, देखो दोस्तों जो कुछ भी हो ना यार, तो थोड़ा सा उसको, जहां भी मैं वीडियो को डालता हूं वहां पे आप SMS कर देना, वहां पे SMS कह रहा हूं, वहां पे आप अपना मैसेज छोड़ देना, ठीक है, जहां भी कुछ समझ में नहीं आए। देखो यार मच्छर है हाथों में, कई जगह काट लिया मच्छरों ने, फिर भी हैं तो हैं, हम भी लड़ रहे हैं, मच्छर साधु होते हैं, जगाए रखते हैं हमें, ठीक है। अब देखो हम अगले सवाल पे आते हैं, जो लास्ट सवाल है हमारे आज के एपिसोड का। ये सवाल क्या है दोस्तों, देखिए एक बार, यदि गुड्डू और राजा किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में करें तथा दोनों साथ मिलकर उस कार्य को करना प्रारंभ कर दे, तथा राजा जो है वो कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले मैदान छोड़कर भाग जाए, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये तीसरे सवाल को ध्यान दीजिएगा। तीसरे सवाल में मोहन जो है वो कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, और 7वें सवाल का सस्पेंस है कि राजा जो है कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले, ठीक है ना, कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले भागता है। तो ऐसे सवाल बनाइए, थोड़ा देखते हैं। गुड्डू ने 10 दिन काम किया, राजा ने 15 दिन काम किया, ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया 30,
फिर माना भाई 30 रसगुल्ले। यहां रसगुल्ला है, ये 3 लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा ओम के आकार का लिखा गया, सॉरी उसके लिए। 3 और ये रफ और रसगुल्ले, ये 2 रफ और रसगुल्ले। 3 2 5 यानी गुड्डू और राजा, ये भी मेरे स्टूडेंट्स के ही नाम है। तो राजा थोड़ा मस्त था इसलिए उसको थोड़ा भगा दिया मैंने। और 3 रसगुल्ले प्लस 2 रसगुल्ले बराबर 5 रसगुल्ले। गुड्डू ने 3 दिन अकेले काम किया क्योंकि राजा भाग गया था। काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन गुड्डू को अकेले काम करना पड़ा। उस 3 दिन के दौरान गुड्डू ने कितना काम किया होगा? 3 तिहाई 9 रसगुल्ले खाने का काम किया होगा। बहुत बड़ी बात है। फिर हमने क्या किया, कुल काम था 30 रसगुल्लों का, उसमें से ये 9 रसगुल्ले घटा दिए, 21 रसगुल्ले। ये 21 रसगुल्ले किसने खाए होंगे दोस्तों? ये 21 रसगुल्ले उन दोनों ने मिलके खाए होंगे। दोनों ने मिलके पर डे 5 रसगुल्ले खाए, तो 5 रसगुल्ले एक दिन में, तो 21 रसगुल्ले 21/5, ठीक है, दिन में। तो कुल टाइम के लिए हमें क्या करना होगा? ये तो वो वक्त है जब साथ काम किया है दोनों ने, और उसके बाद वो भाग गया है एक राजा। तो कुल टाइम लगा 21/5 प्लस जो 3 दिन जो अकेले गुड्डू ने काम किया था, इसको जोड़ा हमने तो 36/5 यानी 7.1/5। ये 7 5 35, 36/5। दोस्तों, if any type of problem occurs in understanding my questions, my process to solve this questions, it means my solution, then I welcome all of you to write in the comment box given on our Facebook page of SSC Maths, or in our page UPSC Hindi, or anywhere where I post my videos. Okay? तो दोस्तों, जहां भी मैं अपने पोस्ट डालता हूं वहां पे आप अपने जो YouTube चैनल है उस पे भी, तो आप जहां मन है आपको, आप अपना कमेंट दे सकते हैं दोस्तों। और लाइक करना मत भूलना दोस्तों, करोगे तो हौसला मिलता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अल्लाह के नाम पे एक लाइक दे दे बाबा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों। आपके इस छोटे या बड़े भाई, मेरे स्टूडेंट्स जो कि मेरे लिए गुरु के समान भी हैं, जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मीना अवधेश विद्यास्थली की ओर से आपको नमस्कार।